पिछली रेड से परिचित दर्शक जानते हैं कि आयकर आयुक्त अमय पटनायक, अजय देवगन भ्रष्टाचार का काला धंधा करने वालों के लिए काल है। वो अतीत में भी टैक्स की चोरी करने वालों के छक्के छुड़ा चुका है और कहानी फिर वहीं से शुरू होती है। अमय अपने खास अंदाज में रात को राजा साहब गोविंद नामदेव के यहाँ रेड मारता है और राजा साहब का कालाधन बरामद करने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन अगले दिन खबर आती है कि अमय ने इस छापे में 2 करोड़ की घूस खाई है। ईमानदार अमय की ऐसी हरकत किसी के लिए भी विश्वास के लायक नहीं है। मगर रेड के बाद तबादलों के लिए मशहूर अमय का 74वां ट्रांसफर कर दिया जाता है। अमय को अब भोज में ऐसे इलाके में भेजा जाता है जहां कैबिनेट मंत्री दादा भाई रितेश देशमुख का राज चलता है। अमय यहां अपनी बेटी और पत्नी वाणी कपूर के साथ आ जाता है। भोज में बेदाग और गरीबों का मसीहा कहलाने वाला दादा भाई एक परोपकारी फाउंडेशन चलाता है जहां वो रोजाना अपनी मां सुप्रिया पाठक के चरण धोकर अपने दिन की शुरुआत करता है। मगर भोज में आने के बाद अमय को दादा भाई की इस जरूरत से ज्यादा साफ सुथरी छवि पर शक होता है। वो दादा भाई की ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चल जाता है कि दादा भाई आम लोगों के भगवान के रूप में एक ऐसा शैतान है जिसने अवैध जमीन और सोने की काला बाजारी ही नहीं बल्कि कई मासूम लड़कियों का यौन शोषण भी किया है। अब इससे पहले कि अमय दादा भाई को बेनकाब करता, दादा भाई अपना सारा कालाधन छुपा लेता है और इस बार अमय का तबादला नहीं बल्कि सस्पेंशन का ऑर्डर आ जाता है। इसके बाद तो जैसे अजय देवगन और रितेश देशमुख आमने सामने शतरंज की बिसात की तरह शय और मात का खेल खेलने लगते हैं। साल 1980 के दशक जहां मोबाइल फोन की दुनिया से दूर लैंडलाइन फोन्स का बोलबाला है। छापा मारने के लिए निर्देशक ने उसी पुराने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है जहां आपको लाइन से दौड़ती भागती एम्बेसडर कारों का रेला दिखता है। रितेश देशमुख पहले भी नकारात्मक किरदारों में अपनी छाप छोड़ चुके हैं और यहाँ भी उनकी परफॉर्मेंस जानदार रही है। एक परोपकारी मातृभक्त सफेदपोश नेता को उन्होंने अपने स्टाइल में जिया है। आयकर अधिकारी के रूप में अमित सियाल का किरदार खूब मजे करवाता है, जबकि जेल पहुंच चुके सौरभ शुक्ला भी मनोरंजन के पल जुटाने न कामयाब रहे हैं।